देश में लॉकडाउन नहीं होता तो क्या होता, ये सोचकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आप चौंक जाएंगे। कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन की वजह से संक्रमित मरीजों की संख्या को रोकने में काफी हद तक कामयाबी मिली है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। जो भी कस्टमर है, जो भी दुकानदार है, उन्होंने सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। हर एक दुकानदार की जवाबदारी है, हर एक नागरिक की जवाबदारी है सोशल डिस्टेंस रखना, और सबकी जिम्मेदारी है मुंह के ऊपर मास्क लगाना। कोरोना के कहर से बचने के लिए देश लॉकडाउन के तीसरे फेज में है, लेकिन हालात नहीं हैं काबू में। वायरस का विस्फोट लोगों को बनाता जा रहा है निशाना। मौजूदा संकेत बताने के लिए काफी है कि हालात जल्द ठीक होने वाले नहीं हैं। लॉकडाउन 3 के 3 दिन बीत गए, यानी 43 दिन बीतने के बाद भी कोरोना पर ब्रेक नहीं लग सका है। इन 3 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो इसकी रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा है। 4 मई को संक्रमित मरीज की संख्या थी 2900 और मौत का आंकड़ा था 99। 5 मई को संक्रमित मरीज की संख्या थी 3900, मौत का आंकड़ा था 195। 6 मई को संक्रमित मरीज की संख्या हो गई 2680 और मौत का आंकड़ा था 111। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के कारण हुई डेथ्स में 195 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, जिसके कारण कुल डेथ्स की संख्या अब बढ़कर 1568 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में हमने कंफर्म केसेस और डेथ्स की संख्या में अब तक का हाईएस्ट इंक्रीज नोट किया है। कोरोना के संक्रमण काल में सबसे चिंता की बात यह है कि एक्सपर्ट मानते थे कि लॉकडाउन 2 के बाद स्थिति काबू में आना शुरू हो जाएगी। इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट यानी DIU के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि वास्तविकता और अनुमान में जमीन आसमान का अंतर है। नीति आयोग की उम्मीद और मौजूदा हालात में कोई मेल नहीं दिख रहा है। जबकि 23 अप्रैल को नीति आयोग ने अनुमान लगाया था कि 15 मई तक कोरोना के मामले 0 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मौजूदा हालात देखकर लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है। कोरोना के विस्फोट को समझने के लिए हमें अमेरिका और इटली जैसे देशों के हालात को समझना होगा। वहां कोरोना वायरस काल बनकर टूटा है। वहीं अपने देश में भी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से पिछले 15 दिनों में देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है, वो अपने आप में चिंताजनक है। DIU की इस डेटा पर नजर डालेंगे तो स्थिति साफ हो जाएगी। देश में 60% से ज्यादा मामले पिछले 15 दिन में ही बढ़ गए हैं। 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक के ये आंकड़े डराने वाले हैं। इसे देखकर मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में हमें ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। लॉकडाउन 3 में बहुत सारे ऐसे छूट दिए गए हैं जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। इसी में सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में शर्तों के साथ कामकाज शुरू हो गया। दुकानों को खोलने में ढील दी गई, लेकिन देश भर में शराब के लिए उमड़ी भीड़ ने चिंता की लकीर को और बड़ा कर दिया। ये लापरवाही इसलिए भी खतरनाक है कि मौजूदा हालात में जब हमारे पास कोरोना की कोई दवा नहीं है, जब दूर दूर तक वैक्सीन का पता नहीं है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग ही ऐसी दवा है जिससे हम दुनिया की सबसे बड़ी महामारी से बच सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से संपूर्ण बंदी को लेकर सरकार ने कदम उठाए, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई, लेकिन कुछ घटनाएं बार बार हमें चिंता में डाल देती हैं। चाहे मरकज हो या फिर मजदूरों की घर वापसी का मामला या फिर शराब के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उड़ती धज्जियां। लॉकडाउन में किसी भी तरह की चूक पूरे देश को बहुत ही बड़े खतरे में डाल सकती है। इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट यानी DIU ये भी बताती है कि अगर देश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो हालात बदतर हो जाते। DIU के मुताबिक अगर लॉकडाउन नहीं लागू किया गया होता तो 4 मई तक ही कोरोना के मामले 4 लाख के पार चले गए होते, जबकि आज यानी 7 मई को भी कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार ही हुआ है।
वहीं कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन को दूसरी संस्था ने भी कारगर बताया है। मुंबई की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज यानी IIPS के एक स्टडी में पाया गया है कि अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता तो देश में कोरोना से 4,30,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए होते और 33,000 लोगों की मौत हो चुकी होती। ऐसे में साफ है कि कोरोना के संक्रमण के चेन को तोड़ना है तो लॉकडाउन ही कारगर हथियार है और इसी हथियार के बूते हम कोरोना पर फतह हासिल कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो।